देखिए, लोकसभा के चुनाव की तैयारियां पार्टी के द्वारा पिछले लंबे समय से की जा रही है और उसी तैयारियों के अंतर्गत पार्टी ने हमारे जो देश की लोकसभा है उनको 146 क्लस्टर में डिवाइड किया है। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के अशोकनगर दौरे के दरमियान प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में गुना लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव सहित पूर्व और वर्तमान विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी पत्रकारों से साझा करते हुए पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने वर्ष 2014 से अभी तक की मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां भी गिनाई। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस दौरे से भाजपा नेताओं में उत्साह भी देखा जा रहा है और उसी के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर क्लस्टर है इसमें 4 लोकसभा है, गुना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना और ग्वालियर। इन चारों लोकसभा की बैठक 25 तारीख को हमारे देश के गृह मंत्री, हम सबके नेता, हमारे चुनाव के रणनीतिकार आ रहे हैं और उनकी बैठक की तैयारियों को लेकर आज की ये बैठक थी। इसके साथ साथ जो पार्टी के कार्यक्रम है, जो हमारी विकास की योजनाएं हैं, जो मोदी जी की गारंटी है, जो डबल इंजन की सरकार है मोदी जी और माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में, तो डबल इंजन की सरकार के लिए और मोदी जी देश के फिर प्रधानमंत्री बने, इस संकल्प के साथ आज की बैठक यहाँ पर हुई है और पूरी चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई है। दिग्विजय सिंह जी हमेशा इस तरह की बातें करते हैं कि जिनका कोई औचित्य नहीं होता है या जिनका कोई कारण नहीं होता है। अभी हम लोगों ने देखे बैलेट पे पाकिस्तान के चुनाव, किस तरह से पाकिस्तान के बैलेट पेपर लूटे गए और क्या क्या बैलेट पेपरों में हुआ, ये हम सब ने देखा है। और जहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है, तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, यहाँ पर तो ईवीएम से ही चुनाव हुए हैं। तो इसका मतलब कर्नाटक के चुनाव गलत हुए, इसका मतलब तेलंगाना के चुनाव गलत हुए। तो ये दिग्विजय सिंह जी एक 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता हैं, इतने सीनियर नेता हैं हमारे प्रदेश के, देश के, और उनसे वो इस तरह की बातें करते हैं तो उससे उनकी गरिमा कम होती है। और इसलिए तथ्यपूर्ण बात हो, तर्कपूर्ण बात हो तब तो ठीक है, कुछ भी कहना है तो कहना है। एक उन्होंने मंदिर को लेकर भी बात बोली है कि इनका उद्देश्य धर्म से कोई लेना देना नहीं था, मस्जिद गिराना इनका उद्देश्य था, मंदिर बनाना इनका उद्देश्य नहीं था। देखिए, राम भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी राजनीति का विषय नहीं रहे। भगवान राम हम सब के लिए हमेशा श्रद्धा और आस्था का विषय रहे हैं। कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का काम किया है और कांग्रेस के लिए वो राजनीति का विषय हो सकते हैं, हमारे लिए तो वो श्रद्धा और विश्वास का विषय है। भारत का स्वाभिमान राम है, भारत का सम्मान भगवान राम है, भारत का आदर्श भगवान राम है, भारत की सांस्कृतिक विरासत भगवान राम है। और इसलिए माननीय मोदी जी देश में सांस्कृतिक विरासत के साथ विकास, सांस्कृतिक विरासत और विकास, इस मुद्दे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देश की जनता का जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, आज कांग्रेस को मध्य प्रदेश में प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे। ये हालत कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हो गई। अच्छा, राहुल गांधी जी की 2 तारीख को मार्च को भारत जोड़ो यात्रा आ रही है, कितना चैलेंज मान रहे हैं भाजपा पार्टी उसको? देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा जहाँ जहाँ से भी जाती है वहाँ सब जगह बंटाधार होता है। पिछले विधानसभा के समय भी यात्रा उनकी आई थी तो वो सारे जहाँ जहाँ से यात्रा निकली थी सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है।
अखिलेश जी के साथ उन्होंने फिर एक पैक्ट हुआ है, कल उनकी दोबारा मीटिंग हुई और अखिलेश जी और वो साथ में लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ सीटों का बंटवारा इनका तय हुआ है। क्या मानते हैं ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ ये? देखिए, ये कोई बंटवारा नहीं, ये मजाक है। और अखिलेश यादव ने, मालूम है, अखिलेश यादव ने वो सीटें पकड़ा दी जिन पर कभी भारतीय जनता पार्टी हारी ही नहीं। तो ये जो है, ये एक तरह का अखिलेश का राहुल गांधी के साथ धोखा है। और ये सब जो गठबंधन है पूरी तरह से स्वार्थ का गठबंधन है। कोई नीतियाँ नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, स्वार्थी गठबंधन है। और सब एक दूसरे को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को मूर्ख बना दिया। कमलनाथ जी की एक हवा चली, बीजेपी में आ रहे हैं और फिर एंड टाइम पे उनका फिर कैंसिल हो गया। शुरू में तो ये बात चलती रही कि वो भाजपा में बड़े विधायकों के साथ शामिल हो गए। क्या कारण था, ये मैसेज किस लिए फैला? नहीं, हम लोगों को ये जानकारी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में अगर अच्छे लोग आना चाहते हैं तो स्वागत है। कितनी सीटें आप मानते हैं इस बार लोकसभा में बीजेपी को मिलेंगी? नहीं, हमारा लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा 370 बीजेपी और 400 एनडीए, तो 400 पार। अशोकनगर से शिवम तिवारी की रिपोर्ट।